हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 7 या फिर यूं कहा जाए कि हमारे 5वें वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, जिसका नाम कहता है कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे 5वें वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फीचर्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन कर और समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फीचर्स है कंपनी के। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंट्रोडक्शन क्लास को कवर अप नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पहला वाला हमारे पास फीचर क्या लिखता है, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर आपने कंपनी के डेफिनेशन को पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि कंपनी जो होती है वो एक प्रकार की पर्सन होती है। और कैसी पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि एक वैसा इंसान जो खा नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन हाँ अपने लिए स्टैंड जरूर ले सकता है। अब अपने लिए स्टैंड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इंसान जिसका एक सील होगा, यानी उसका एक खुद का सिग्नेचर होगा। वो अपने लिए सामान खरीद सकता है, वो किसी पर केस कर सकता है, यानी सब कुछ कर सकता है, बस केवल खा पी और बात नहीं कर सकता है। इसी कारण से कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, क्योंकि पर कंपनी जो होती है वो अपने लिए कोई भी वस्तु खरीद सकती है। कंपनी का खुद का सिग्नेचर होता है, कंपनी का खुद का नाम होता है। तो इसी कारण से इस वाले कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। दूसरा फीचर हमारे पास कहता है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब कहता है क्या है कि कंपनी में कोई भी इंसान आए, कोई भी इंसान जाए, कंपनी के अंदर कोई भी लोग काम कर रही है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जो इंसान काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो छोड़ कर जाएंगे। तो कंपनी कहती है तुम आओ तुम जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम आओगे तब भी बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं रहोगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जगह पर कोई और व्यक्ति आकर काम करेगा। तो इसी कारण से इसका दूसरा फीचर हमारे पास कहता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो साफ साफ दर्शाता है और कहता है कि कंपनी के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर जाएं, चाहे वो पागल हो जाए, चाहे वो किसी को लेके भाग जाए या फिर वो कुछ भी कर ले, कंपनी को छोड़ के भी चल जाए, तब भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ठीक। तीसरा कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा आपने सोल ट्रेड में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों की पहचान एक होगी, लेकिन कंपनी कहती है कि कंपनी की पहचान अलग और कंपनी में काम कर रहे लोगों की पहचान अलग, दोनों की पहचान अलग होगी। इसी कारण से मैंने आपको बताया कि कंपनी जो होती है वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्योंकि उस कंपनी का खुद का पहचान, खुद का नाम होता है, खुद का सिग्नेचर होता है, वो खुद अपने लिए सामान खरीद सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता क्या है इसका तीसरा वाला फीचर कि कंपनी के अंदर जो भी लोग होंगे उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है।
कंपनी का पहचान अलग होगा और कंपनी में काम कर रहे लोगों का पहचान, दोनों का पहचान अलग होगा। दोनों को हम एक साथ और एक ही नजरिए से कभी भी नहीं देख सकते हैं। ठीक। चौथा हमारे पास कहता है फॉर्मेशन। आपने सोल ट्रेड पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा। तो इतना तो पढ़ कर आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा आसान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और हम तुरंत से कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही सोल ट्रेड, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, आज मन करेगा कल से शटर उठा दिए, दुकान खोल दिया, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक। पार्टनरशिप में भी कुछ नहीं है, 4 पार्टनर, 2 पार्टनर को खोज लिए, वही फिर से दुकान खोल दी, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो गया। ज्वाइंट हिंदू बिजनेस फैमिली भी वही है कि एक फैमिली होना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए और हिंदू फैमिली होना चाहिए, बस हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि कंपनी को स्टार्ट करना हलवा बनाने जैसा आसान नहीं है। कंपनी को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यानी एक कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और इस पर लगे जाने वाले पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि एक प्रॉपर ये सिस्टमैटिक वे से हम एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और जितने भी प्रोसेस हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उन सभी प्रोसेस को हमको अपनाना पड़ेगा। किसी भी प्रोसेस को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके फोन में आता होगा, कोई आप फॉर्म भर रहे हो या फिर आप गूगल प्ले स्टोर भी बना रहे हो, आपको जो डिटेल नहीं भरना है ऊपर में स्किप डाल दिए, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में स्किप नाम का चीज नहीं है। जो प्रोसेस है 1 से लेकर कर 10 तक के बीच में, यानी जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस को हमको अपनाना पड़ेगा। इसी कारण से कंपनी का फॉर्मेशन में या कंपनी के फॉर्मेशन में समय ज्यादा लगता है, प्लस पैसा भी ज्यादा लगता है और प्रोसेस भी जो होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। कई बार लोगों को ऐसा यानी कि वो प्रोसेस ही समझ में नहीं आता है। ठीक। तो ये भी हमारा एक प्रकार का फीचर हो गया। उसके बाद हमारे पास कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी, 5वां वाला हमारे पास फीचर। अब लिमिटेड लाइबिलिटी, आपने सोल ट्रेड पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ लिया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ लिया, तो आपको पता चल गया होगा कि इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है। किसी की अनलिमिटेड है तो किसी की लिमिटेड है, और लिमिटेड बस केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही थी। बाकी के जो तीनों जो बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी लोग थे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, बस केवल ज्वाइंट हिंदू फैमिली को छोड़ करके। क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो करता थी या करता थे उसकी वैल्यू जो यानी उसकी जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, बाकी के फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी। लेकिन जब कभी भी अगर कंपनी में आ रहे लोग होंगे तो इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड कैसे होगी? आपने अगर इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा होगा तो मैंने बताया था शेयर होल्डर्स के बारे में, जिनको हम कंपनी के ओनर भी कहते हैं। अब कोई एक इंसान मान लेते हैं किसी एक कंपनी का 50,000 का शेयर खरीदा हुआ है वो, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी दायित्व बस केवल 50,000 की ही है। अगर कंपनी लॉस में चल जाए तो उसको भरना कितना पड़ेगा? 50,000 ही भरना पड़ेगा, उससे ज्यादा उसको भरना नहीं है, ना ही वो उसका दायित्व लेगा। इसी कारण से कंपनी में आने वाले जो भी लोग होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कॉमन सील। मैंने अभी आपको बता दिया कि कंपनी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल कहते हैं। तो कंपनी जो है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जब आर्टिफिशियल पर्सन यानी इंसान, तो उसका खुद का एक सिग्नेचर भी होगा। तो सिग्नेचर यहाँ पर किस तरीके से वर्ड यूज किया गया है? कॉमन सील से। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की जब पहचान है, उसका खुद का नाम है, तो उसका खुद का सिग्नेचर भी होगा। और सिग्नेचर कैसे होगा? मोहर से होगा। आप देखे होंगे बहुत बार जब आप सामान खरीदने के लिए जाओगे तो जो कंपनी वालों की तरफ से जो है वो मोहर लग करके आता है। तो यही मोहर जो हो गया वो उसका एक सिग्नेचर हो गया, जिसको हम लोग कॉमन सील के नाम से जानते हैं। ठीक।
लास्ट वन हमारे पास कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका सबसे लास्ट वाला हमारे पास फीचर जो है, जो कहता है क्या है कि हम कंपनी में जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कंपनी के अंदर आने वाले जो भी शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल शेयर्स का मतलब क्या है कि मान लिया जाए आज मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा था 1,000 रुपए में, 10 दिन के बाद हमको उस 1,000 की आवश्यकता पड़ गई, तो हम उस शेयर को बेच देंगे और बेच कर हम 1,000 अपना वापस रिटर्न ले लेंगे। और जो जब हम शेयर को बेचे होंगे, जो मेरे द्वारा जो शेयर जब बेचा गया होगा, तो वो शेयर कोई और इंसान उस शेयर को खरीद लिया होगा। तो हो गया, पहले वो शेयर मेरे नाम पर था, लेकिन अब वही पर्टिकुलर शेयर किसी और के नाम पर हो गया, तो हो गया ट्रांसफर शेयर। तो इसी कारण से ये हमारा एक फीचर बन जाता है हमारे कंपनी का। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2, 4, 6, 1, 7 फीचर्स ऑफ कंपनी को पढ़ा है, और आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स और फीचर्स समझ में भी आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, इसी बस केवल पॉइंट्स को ही राइट डाउन नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके मीनिंग्स ऑलरेडी आपके बुक में लिखे हुए हैं। इसी कारण से मैंने बोर्ड पर इनके मीनिंग्स को नहीं लिखा है, क्योंकि अगर इनके मीनिंग्स को लिखते तो फिर 3 ही 4 में ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाता, बाकी के पॉइंट्स हमको समझाने का मौका नहीं मिलता। इसी कारण से मुझे इन पॉइंट्स को बताना था, समझाना था, तो मैंने इन पॉइंट्स को, बातों को आपको बता दिया, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रही बात नोट्स प्रिपेयर करने की, तो आप इन पॉइंट्स को भी लिखिएगा और इन पॉइंट्स के मीनिंग्स को भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के फीचर्स को पढ़ा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कंपनी के एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कंपनी चैप्टर के पार्ट नंबर 3 पे, या फिर यूं कहा जाए कि एडवांटेजेस ऑफ कंपनी पे। ठीक, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।